नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और यह कम से कम 150 से अधिक ऑनलाइन और प्रश्नों की श्रृंखला है, जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या इस लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। और यह किसे याद कैसे रखेंगे? तो राग दरबारी, दरबार में कौन बैठता है? तो श्री लाल बैठते हैं। दरबार में कौन बैठता है? तो लाल बैठते हैं। तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्री लाल शुक्ल हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी की पंक्ति है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर या वाक्य को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वर की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने लिखा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? स्वयंभू कौन है? आदिकाल के कवि है, जो किस भाषा को देसी भाषा कहे? तो अपभ्रंश को, अपभ्रंश भाषा को स्वयंभू ने देसी भाषा कहा। और अपभ्रंश में उन्होंने पौमचर्यू नामक ग्रंथ को लिखा, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो जो भाव और विचार को प्रकट करते हैं और मानव के मुख से निकलते हैं ध्वनि संकेत, उन्हें भाषा कहते हैं। भाषा की यह कितनी सुंदर परिभाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल है। तमिल भाषा को दक्षिण भारत की संस्कृति कहा जाता है। जैसे हम लोगों के तरफ संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में तमिल भाषा को सर्वाधिक प्राचीन भाषा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद किसे कहते हैं? अर्ध सममात्रिक, तो उस छंद को दोहा छंद कहते हैं, जो अर्ध सममात्रिक होते हैं। उसमें 4 भाग होते हैं दोहा छंद के, जिसमें प्रथम और द्वितीय, प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाओं का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। किस अपभ्रंश से हुआ? तो बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। इसका ट्रिक क्या है? बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, हो सके तो लिख लीजिए। तो एक ही बार में
बिहारी मागधी का, बिहार में जो मगध प्रांत है तो बिहारी मागधी का बंगला उड़ा असमिया में, तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मागधी अपभ्रंश से ली गई बोलियां हैं। गंगा छवि वर्णन, गंगा छवि वर्णन कविता के रचयिता कौन हैं? तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और यह प्रश्न बार बार प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में दोहराए जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, एकदम धांसू प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की और अष्टछाप में सभी श्री कृष्ण भक्ति के से जुड़े कवि शामिल थे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो हिंदी में पहली कहानी लिखने वाली लेखिका बंग महिला हैं और इनकी कहानी है दुलाई वाली। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है? विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो संरचनावाद से है। विखंडनवाद या संरचनावाद। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कालिदास ने संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक लिखे थे, जिसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह किए। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु युग के कवि थे। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता में संग्रहित है? परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के पल्लव में संग्रहित है। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती है। एक चारपाई के, इसके ट्रिक क्या है? एक चारपाई के कितने पाँव होते हैं? तो 4 पाँव होते हैं और 4 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 4 चौके 16, तो 16 मात्राएं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और इसके लेखककार चंद्र बरदाई हैं। और यह एकदम कहीं बिना रुके फर्स्ट रिवीजन है इस क्लास का, और एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें आप लोगों को 150 प्रश्न मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना एक बूंद सहसा उछली है। साहित्य को क्या माना गया है? तो ये साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। साहित्य यूं ही थोड़ी ना लिखी जाती है, साहित्य एक तपस्या है, साहित्य लिखने का काम। तो साहित्य को एक कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दत्तासी है और इनके ग्रंथ का नाम इतवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी है और जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। मसी कागज छुयो नहीं
कलम गई नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को क्या बनाता है? सरस बनाता है। हास्य क्या करता है? हम प्रसन्न रहेंगे तो जीवन हमारा क्या रहेगा? सरस होता जाएगा। रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? तो देखिए, रामचरितमानस से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे तो चर्चित प्रश्न है। तो 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सब क्या हैं? रामचरितमानस के कांड हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो केरल ज्योति एक हिंदी पत्रिका है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का मूल शब्द है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? कविता नहीं है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को, और उसने ही इस नाम से कविता की रचना की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है। मुगल काल में किस भाषा को रेख्या भाषा कहा जाता है? IMP लगा लीजिए। मुगल काल में किस भाषा को रेख्या भाषा कहा जाता है? तो उर्दू को मुगल काल में रेख्या कहा जाता था। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई के लिए घर। तो जहाँ पे कारक चिन्ह छिपा होता है उस शब्द में, जिस शब्द को विग्रह करने पर कारक चिन्ह छिपा रहता है उस शब्द में तत्पुरुष समास होता है। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? तो यह एक नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, जयशंकर प्रसाद के अनेक नाटक हैं। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है, और यह रस से लिया गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोकचक ने कहा? तो आचार्य केशव दास ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचंद्रिका को मात्र एक रात में लिख डाले। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 6 मास 27 दिन लगा दिए, और आचार्य केशव दास ने उसको एक ही रात में लिख डाला रामचंद्रिका के नाम से। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। एक कवि नहीं माना, कठिन काव्य का प्रेत माना, तो वह आचार्य शुक्ल हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? तो जूही की कली एक मुक्त छंद का कविता है, जिसे उस समय के लेखककार इस कविता को रबड़ छंद, केटुआ छंद नाम देकर और निराला जी की खिल्ली उड़ाए थे। खिल्ली उड़ाना क्या है? एक मुहावरा है। मुख रूपी चाँद पर राहु धोखा खा गया। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपी, मुख रूपी चाँद पर। मुख जैसी नहीं है, जैसी रहेगा तब तो वह उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन रूपी, मुख रूपी, मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है, रूपक अलंकार। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो श्रृंगार। श्रृंगार भी ऐसे नहीं, टाइप में तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन मेन श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, लेकिन टाइप में ऐसा ही नहीं है। तो श्रृंगार की वर्तनी ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गंगा अवतरण काव्य के रचयिता कौन है? तो गंगा अवतरण काव्य के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का घोर विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है।
ऐसा रचनाकार कौन है? तो कबीरदास हैं। इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, फिर भी हिंदू के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानते हैं। ऐसे संत कवि कबीरदास हैं और संत काव्य के प्रणेता हैं। 2007 ईस्वी का 8वां विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। 2007 का 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ण की ध्वनियाँ किसकी देन है? अब ट वर्ण को क्या कहते हैं? इसे एक कड़ा शब्द कहते हैं कि इसके प्रयोग से काव्य क्या होता है? काव्य रसहीन हो जाता है। तो ट वर्ण की ध्वनियाँ द्रविड़ भाषाओं की देन है, मूर्धन्य व्यंजन की ध्वनियाँ ठ ठ ढ ढ। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल हैं। पति कितने नहीं होते हैं? तो 20 नहीं होते हैं, तो नरपति नाल बीसल देव रासो। गीला कहानी के लेखक का नाम बताइए? तो गीला कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कालिदास का अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद? तो राधा लक्ष्मण सिंह। देखिए वहाँ पे कि कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, और यहाँ पे अंतिम रचना देकर पूछ दिया है। तो अंतिम रचना भी कालिदास का क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसको राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो हैं बिहारी दास। बिहारी दास अपने मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? तो मलबे का मालिक है। मलबे का मालिक राकेश की कहानी है और यह देश विभाजन की घटना पर आधारित है। मलबे का मालिक, और इस कहानी के आधार पर हीना नामक फिल्म बनी है। किस रस को रसराज कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। रसों का राजा श्रृंगार रस। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान व्याकरण से होता है। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 40% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा की रचना की? तो आदिकाल में अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की और इनके ग्रंथ का नाम संदेश रासक है। संदेश रासक है। प्रयोगवाद को बैठे ढाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? तो प्रयोगवाद को बैठे ढाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। नील गाय में कौन सा समास है? तो नीला है जो गाय। तो गाय की विशेषता क्या है? वह नीले कलर की है। तो विशेषण विशेष से बहुला इति कर्मधारय। कर्मधारय समास का सूत्र क्या है? विशेषण विशेष से बहुला इति कर्मधारय, कि जिस समास में विशेषण और विशेष से होते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। और आप लोग ईदगाह कहानी को ज़रूर पढ़िएगा एक बार, बहुत अच्छी कहानी है। एक गरीब बच्चे पर और उसकी माँ पर लिखा गया ये कहानी है। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेव किए।
इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो भगवान श्री कृष्ण घुटुरवन चल रहे हैं और तन पर रेणु मने मिट्टी और मुख में दधी का लेपन किए हुए घुटनों के बल चल रहे हैं और मुख पर मक्खन, नवनीत मने मक्खन भी लगाए हैं, अपने शरीर पर धूल भी लगाए हैं और मुख में दधी भी लगाए हैं और इसका लेपन किए घुटनों के बल चल रहे हैं। पातसल्य रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और इसमें प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जो व्याकरण से भी पूछे गए हैं वो भी प्रश्न शामिल है और जो साहित्य से पूछे गए हैं बार बार कंपटीशन एग्जाम में वह भी प्रश्न शामिल है। तो फर्स्ट रिवीजन है, बिना रुके 150 प्रश्न हल कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। निम्नलिखित में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर में। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो 5 वटों का समाहार। तो जहाँ पे संख्यावाची हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य की नायिका है और कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्तिपरक। प्रशस्तिपरक रचना लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। झांसी की रानी के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लिखा है नामक कविता। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अपभ्रंश का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पतंजलि ने किया। क्वेश्चन नंबर 68 है, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं का वर्णन करने में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। प्राण है कि प्यारी है, प्राण है कि प्यारी है, इसमें कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है कि वह प्राण है कि प्राणों से प्यारी है। अद्भुत रस का यह उदाहरण है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है? तो पराधीनता का बोध। 19वीं शताब्दी में जितने साहित्य लिखे गए उस साहित्य में पराधीनता का बोध होता है उस साहित्य को पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय हमारा देश दूसरे के पराधीन था। क्वेश्चन नंबर 71 है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और यह रामचरितमानस की पंक्तियाँ है और इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऋतु स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग होता है तो ओज गुण में होता है। यह ओज गुण में ट ठ ढ इस मूर्धन्य व्यंजनों का प्रयोग होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो व्यंजन है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो सांकेतिक भाषा के रूप में। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो वीर रस का। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो चिंतामणि है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संग्रह है। जहाँ शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार। कनक कनक के ते सगुनी मादकता अधिकाय, अब वहाँ खाए बौराय नर वहाँ पाए बौराय। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी काव्य के रचयिता हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यह अनेक काव्यों के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 यह है, निम्न में से किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को मात्र इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है और यह अपने को कौटुंबिक मात्र कवि माने हैं। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, यह बिहार की बोली है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसलिए हमने उधर नहीं बताया था कि यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्धा में है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अनामदास का पौधा नहीं, ये पोथा है। अनामदास का पोथा है। अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भिखारी दास की रचना का नाम बताइए? तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कमलेश्वर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA, BA, B.Ed पास किया है, तो MA और B.Ed अल्प विराम का प्रयोग लगेगा। भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण वीर रस के कवि थे। तोड़ती पत्थर कैसी रचना है? तो यह यथार्थवादी है। इलाहाबाद के पथ पर एक गरीब महिला पत्थर को तोड़ रही है और अपने बच्चे को पीठ पर बांधी हुई है। तो यह रचना निराला जी प्रत्यक्ष देख कर यह रचना किए। उस औरत को देखे तो इनके मन में एक कुंठा जागृत हुई और यह रचना किए तोड़ती पत्थर। तो यह यथार्थ में देखकर रचना किया हुआ आंखों देखा हाल रचना को यथार्थवादी रचना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साहित्य देवता के रचयिता कौन है? तो साहित्य देवता को माखन खिलाओ माखनलाल चतुर्वेदी। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका की रचना विद्यापति द्वारा किया गया और पदावली की रचना मैथिली भाषा में किया गया, इसीलिए इन्हें मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने नाम दिया? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो काल एक तत्सम शब्द है। काल एक क्या है? तत्सम शब्द है। काल का क्या होगा? समय। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो भयानक रस में। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? एक गलत दिया है। माधुर्य रस का
श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, न कि भयानक रस में। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। तो यह प्रश्न टाइप में गलत हो गया है। क, ख, ग, घ और फ में कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है? तो फ क्या है? उर्दू से लिया गया है। सौरसेनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये किस भाषा के 5 भेद हैं? तो प्राकृत भाषा के। क्वेश्चन नंबर 102 है, ऊधम मोई ब्रज बिसरत नाही में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। ऊधम मोई ब्रज बिसरत नाही और श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार हैं, वह भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि मुझे ब्रज के लोग नहीं भूलते। कौन सी भाषा देव भाषा कही जाती है? तो संस्कृत को देववाणी या देव भाषा कहा जाता है। कुटज के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीर गाथा काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 106 है, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो साधुकड़ी भाषा थी। साधुकड़ी भाषा, कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी भाषा शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा और इसे पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। हिंदी गज़ल लेखक के कार्य किसने प्रारंभ किया? तो दुष्यंत कुमार ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा? तो बाहरी उपशाखा में रखा। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए? तो मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। दोपहर के 12 बजे के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि शब्दों का मुक्त रूप में प्रयोग किया, तो वह कबीर है। समानांतर कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं समानांतर कहानी के लेखक। हिंदी के पाश्चात्य भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो बांग्ला भाषा है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए? तो राजनीतिक समस्या। महाभोज मनु भंडारी की रचना है और इसमें राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया है। तरनी तनुजा तट टमाल तरुवर पर छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रस को के कवि माना जाता है? तो वीर रस के कवि माना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले में हिंदी साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हैं। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम बताइए? तो मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती काव्य के रचयिता। मनोविश्लेषणवाद शैली के उपन्यासकार कौन है? तो ईलाचंद्र जोशी हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, देवनागरी लिपि है एक अक्षरात्मक है क्योंकि इसमें 2 वर्ण मिलके एक स्वर आधा क प्लस अ मिलके एक अक्षर क का निर्माण होता है, इसीलिए यह अक्षर बन जाता है। 2 वर्णों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। आंसू का वचन आंसुए होगा, आंसू। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण रूपी कमल रूपी चरण रूपक अलंकार। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। भारत की किस लिपि को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु लिपि को। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका
वर्णन किया है? तो भगवान राम का। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंचन तन धन बरन बर रहियो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही केसर लाई अंग। प्रयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी की है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो उर्दू थी। गागर में सागर भरने का, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? संक्षेप में गहरी बात करना। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और हम लोग 150 प्रश्नों के करीब आ गए हैं। कैसा लग रहा है यह सेशन? सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो वह शील दशा है। हृदय की वह शील दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। राम भक्त के कवि नहीं है? तो नरोत्तम दास राम भक्त के कवि नहीं है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिना कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ पैर के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। अष्टसाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हैं? तो सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंदी सोए। इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। गोवा की सुकृत भाषा क्या है? तो कोंकणी है। गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि? तो लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो वह है रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में 3 भेद ना आए तो 5 भेद को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को भी शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 141 हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? तो गिरीश कर्नाड ने किया। हिंदी नाटकों के मंचन पर यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ एक पश्च स्वर है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। क्वेश्चन नंबर 145 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खड़ी बोली की रचना है। यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। तो चादर के बाहर पैर पसारोगे तो क्या करोगे? पछताओगे। जितना इनकम हो उसी हिसाब से खर्चा करो। अर्धमागधी अपभ्रंश इनमें से किस बोली का विकास किया? तो बंगाली बोली का। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ठंडाई स्त्रीलिंग शब्द है। 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न तक हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तो कैसी लगी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ऐसे धांसू प्रश्न को पढ़ने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।